ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं श्रेष्ठं विश्वाधारणं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्भिः वन्दे विष्णुवैव्रहणं सर्वलोकैकनाथनं। पापोऽहं पापकर्णाहं पापास्तं पापसम्भवे त्राय मां पार्वतीनाथ सर्वपापहरो भवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। 18वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले कि हे लक्ष्मी, 18वें अध्याय का महात्म्य सुनो। एक समय सुमेरु पर्वत पर देवलोक में इंद्र अपनी सभा लगाए बैठा था और उर्वशी नृत्य कर रही थी। बड़ी प्रसन्नता में बैठे थे। इतने में एक चतुर्भुज रूप जी को पार्षद ले आए और इंद्र से सब देवताओं के सामने कहा कि आप उठिए और इनको या आसन बैठने को दीजिए। ये सुनकर इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति जी से पूछा कि गुरुजी, आप त्रिकालदर्शी हो और देखो इसने कौन सा पुण्य किया है जिस पर यहाँ इंद्रासन का अधिकारी हुआ है। मेरे जाने से तो इसने तीर्थ और व्रत, यज्ञ और दान कोई नहीं किया। यही सब बात जो है बृहस्पति जी ने भगवान से कही। तब प्रभु ने बृहस्पति जी को इसके बारे में बताया तो बृहस्पति जी ने कहा कि इसके मन में जो है भोगों की वासना थी, परंतु यह गीता जी के 18वें अध्याय का नित्य जो है पाठ किया करता था। उससे जब इसने देह छोड़ी तब मैंने आज्ञा करी कि हे पार्षद, इसको तुम पहले ले जाकर इंद्रलोक के सुख, वहाँ पर जो सुख है वो उसको भोगने दो, और जब इसका मनोरथ पूर्ण हो जाएगा तब मेरी सुजस्य मुक्ति को ये पाएगा। इसको पहुँचा देना मेरी सुजय मुक्ति को। सो तुम जाकर भोगों की सामग्री इकट्ठा कर दो। तब इंद्र और सब देवता वहाँ पर आए और आकर इंद्र ने सब भोगों की वस्तु जो है एकत्रित कर दी और कहा, इंद्रलोक के सुख भोगो। कोई काल इंद्रपुरी के सुख भोगकर फिर भगवान की कृपा से सुजय मुक्ति पाकर वैकुंठ का अधिकारी हुआ। तो श्री नारायण जी कहते हैं कि हे लक्ष्मी, यहाँ पर 18वें अध्याय का महात्म्य कहा गया है। गंगा, गीता, गायत्री, यानी गंगा, गीता और गायत्री कलयुग में तीनों जो है ये मुक्ति के दायक है। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने यहाँ संदेश वहाँ पर दिया और जो 18वें अध्याय का महात्म्य करता है वो सब पापों से निष्फल हो जाता है और भगवान के चरणों में अपना समय व्यतीत करता है। तो यही भगवान जी ने श्री गीता जी में कहा हुआ है और भगवान ने गीता के 18वें अध्याय में भी कहा है कि अविनाशी सत्ता देखता है और ज्ञान जो है सात्विक कहलाता है। ये भगवान जी ने जो है 18वें अध्याय में बताया है। और जिस व्यक्ति से मूर्ख जन
निंद्रा और भय, शोक, विषाद और मद को नहीं त्यागता है, वही तामसी व्यक्ति है। हे भारत, तीनों प्रकार के सुखों को सुनो, जिसके अभ्यास से चित्त रमता है और दुख का अंत हो जाता है। वही सुख वास्तविक है। जो सुख आरंभ में अमृत तुल्य और अंत में विषय की सदृश और इंद्रियों के संयोग से होता है, उसे राजस कहते हैं। जो सुख आदि और अंत दोनों में मनुष्य को मोह में फंसाता है और जो नींद और आलस्य तथा प्रमाद से उत्पन्न होता है, वही तामस है। प्रकृति के तीनों गुणों से अलग कोई वस्तु आकर पाताल और देवलोक में नहीं है। हे प्रताप, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, और शूद्र के कर्म स्वाभाविक गुणों में बंटे हुए। शाम, दम, तप, पवित्रता और क्षमा, नम्रता, ज्ञान, अनुभव और परलोक में श्रद्धा, ये ब्राह्मण स्वाभाविक सिद्ध कर्म है। बहादुरी, तेजस्वा, धैर्य, चतुराई, युद्ध में स्थिरता, उदारता और प्रभुता, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक जो है कर्म है। खेती हो गई है, गौरक्षक हो गया है, व्यापार हो गया है, और वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है। तीनों वर्णों की सेवा शूद्र के स्वाभाविक कर्म बताए गए। और जो लोग अपने अपने गुणों और प्रवृत्तियों के अनुसार कर्म करते हैं, उनको सिद्धि प्राप्त होती है। वह सुनो जिसमें सब प्राणियों की प्रवृत्ति है, जिसने सब जगत का जो है विस्तार किया है, उस ईश्वर की अपने कर्मों के द्वारा आराधना करके मनुष्य सिद्धि को पाता है। दूसरे के उत्तम धर्म से अपना धर्म ही श्रेष्ठ है, क्योंकि अपना धर्म सर्वश्रेष्ठ माना गया है। स्वाभाविक कर्म करने से पाप नहीं लगता। हे अर्जुन, दोष युक्त भी स्वाभाविक धर्म का त्याग न करे। सर्वत्र अशक्ति को छोड़ने वाला, आत्मा को जीतने वाला, इच्छा रहित मनुष्य संन्यास के द्वारा सब कर्म से निवृत्त पाकर सिद्धि को पाता है। वह फिर किस तरह ब्राह्मण को प्राप्त होता है, सो मुझसे सुनो। यही इस ज्ञान की परनिष्ठा है। शुद्ध बुद्धि से युक्त होकर धृति द्वारा मन को वश में लगाकर और शब्दादि विषयों को छोड़कर राग द्वेष से रहित एकांत में रहने वाला, मिताहारी वाणी और मन को जीतने वाला, नित्य ध्यान युक्त और वैराग्यवन, अहंकार, बल, काम, क्रोध व परिग्रह छोड़कर ममताहीन और शांत मनुष्य ब्रह्मा भाव के योग्य होता है। ब्रह्मा को प्राप्त हुआ पुरुष प्रसन्नचित्त होकर शोक व अभिलाषा को नहीं करता है और जीवन मात्र में समदर्शी होकर मुझ में परम भक्ति पाता है। इस प्रकार ज्ञानी मुझ में निवास करने वाला सदैव सब कर्मों को करता हुआ मेरे अनुग्रह से अविनाशी सनातन मोक्ष को प्राप्त होता है। वैसे ठीक जानता हूँ, तदंतर तत्व से मुझको जानकर मुझ में भी वही प्रवेश करता है। सावधानी से अपना मन मुझ में स्थिर कर और सब कर्मों को मुझ में ही अर्पण कर दे। बुद्धि योग के आश्रय निरंतर अपनी चित्त को मुझ में लगा दे और मेरे चित्त में लगाकर मेरी कृपा से सब दुर्गम कष्टों से तुम तर जाओगे। यदि अहंकार से मेरी बात सुनोगे तो नष्ट हो जाओगे। यदि अहंकार का आश्रय लेकर युद्ध नहीं करूँगा ऐसा मानते हो तो तुम्हारा निश्चय झूठा है, क्योंकि स्वभाव तुम्हें युद्ध में लगवाएगा। और हे अर्जुन, जिस कर्म को अब तुम मोह से करना नहीं चाहते वही अपने स्वाभाविक कर्म में बंधा हुआ बेवश होकर रहेगा। हे अर्जुन, प्राणियों के हृदय में स्थित ईश्वर उनको माया से इस प्रकार भरमा रहा है, मानो सब यंत्र पर चढ़े हुए। हे भारत, सब भावों से उसकी ही कृपा से परम शांति और मुक्ति को पाओगे। यह गूढ़ ज्ञान मैंने तुम्हें कहा है, इसे भली भांति विचार कर जैसे चाहते हो वैसा करो। सबसे गूढ़ वचन को और सुनो, क्योंकि तू मेरा परम मित्र है, इसलिए मैं ये गूढ़ वचन तुझसे कह रहा हूँ। और मुझे ही नमस्कार करो, इस प्रकार मुझे ही पाओगे। यहाँ मैं सत्य जो है प्रतिज्ञा करता हूँ।
क्योंकि तुम मेरे मित्र हो, सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सब पापों से छुड़ा दूंगा। सोच न करो मेरा रहस्य ऐसे पुरुषों से जो मेरा तप न करता हो, मेरा भक्त न हो, सेवक न हो और मेरा निंदक को कभी न कहना चाहिए। जो इस परम गुप्त ज्ञान को मेरे भक्तों में प्रकट करेगा, वह मेरी परम शक्ति को पाकर अंत में निश्चय ही मुझ में लीन हो जाएगा। इससे अधिक मेरे लिए प्यार काम करने वाला मनुष्य से दूसरा कोई नहीं होगा। कि जो कोई मेरे लिए प्यारा काम करने वाला मनुष्य है, इससे अलावा और कोई नहीं होगा। इससे बढ़कर मुझे कोई प्यारा भी नहीं होगा। हमारे इस धर्म संवाद को जो कोई पढ़ेगा, मैं समझूंगा कि उसने ज्ञान यज्ञ से मेरी पूजा की है। श्रद्धावान पुरुष दोष ढूंढे बिना इसको सुनेंगे, वह भी मुक्त होकर और पुण्य आत्माओं को मिलने वाली शुभ लोकों को जो है वो प्राप्त हो। हे पार्थ, तुमने एकाग्र से इस मेरे कहे हुए उपदेश को सुना या नहीं? अर्जुन, तुम्हारे अज्ञान से उत्पन्न हुआ मोह नष्ट हो गया या नहीं? अर्जुन ने कहा, हे भगवान, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मैं स्मृति को प्राप्त हुई निसंदेह आपकी आज्ञा में स्थित हूँ और जैसा आपने कहा वैसा ही करने को तैयार हूँ, वैसा ही करूँगा। तो संजय कहते हैं कि हे धृतराष्ट्र, मैंने व्यास जी की कृपा से साक्षात योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के मुख से इस परम गुह संवाद को सुना है। हे राजन, श्री कृष्ण और अर्जुन के अद्भुत पुण्यकारक संवाद को स्मरण करके मैं बारंबार प्रसन्न होता हूँ। भगवान श्री कृष्ण के इस अद्भुत रूप का स्मरण करके मुझे बड़ा ही विस्मय होता है। हे राजन, मेरी ऐसी धारणा है कि जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ पार्थ धनुर्धारी, वही राजलक्ष्मी, विजय, ऐश्वर्य और अटल नीति है। ऐसा जो है भगवान ने गीता जी के जो है 18वें अध्याय में बताया है। और 18वें अध्याय में भगवान ने श्री कृष्ण जी ने अपने मुख से अर्जुन का जो भ्रम था वो जो है समाप्त किया और अर्जुन जो है भगवान के प्रिय वचनों को सुनकर भगवान की शरण में चला गया और जैसा भगवान ने किया वैसा ही करने को तैयार हुआ। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। Oh